और ये देखा जा रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सबकी बयानबाजी अलग अलग है। अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनके इस स्टैंड को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। देश का माहौल पूरी तरह राममय है, जहां हर कोई इस वक्त पल की प्रतीक्षा कर रहा है जब 500 वर्षों के लंबे इंतजार और पीढ़ियों के त्याग और तपस्या के बाद अयोध्या में सबके आराध्य रामलला अपने भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान समूचे भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों में अलग ही उमंग है। आस्था और भावनाओं से भरा देश जहां प्रभु राम की भक्ति में सराबोर है, तो वहीं देश का एक धड़ा ऐसा भी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्ति में डूबे देश के आम जनमानस के मनोभाव से इतना चिढ़ रहा है कि वो मर्यादाओं को लगातार तार तार कर रहा है और सियासत करने से रंच मंत्र भी संकोच नहीं कर रहा है। मसलन जिस इंडिया अलायंस के घटक दल सत्ता पाने की चाह में इस कदर भटक गए कि एक बार फिर तुष्टीकरण की राह पकड़ लिए हैं। विडंबना देखिए कि जिन भगवान श्री राम के वजूद पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, उन्हें श्री राम के लिए इंडिया अलायंस कभी मंदिर की तारीख पूछकर तो कभी उन्हें काल्पनिक तक बता डालने की गुस्ताखियों के सहारे खुद को सेकुलरिज्म का असली झंडावरदार बताते नहीं थकता था। और आज जब राम जन्मभूमि पर प्रभु राम का भव्य मंदिर अपना मूर्त रूप ले चुका है, तो अब वही विपक्ष भगवान राम के न्योते को ठुकराने में जुट गया है। इसी फहरिस्त में नया नाम कांग्रेस का जुड़ गया है, जिसके 3 शीर्ष नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद से न सिर्फ एक बार फिर कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी होने के आरोपों से घिर गई है, बल्कि सनातन को सम्मान न देने के मुद्दे पर उसके भीतर ही दो फाड़ हो गए। अयोध्या से बुलावा आया, कांग्रेस को नहीं भाया। तुष्टीकरण से प्यार, न्योता अस्वीकार। सनातन का असम्मान, कांग्रेस में दो फाड़। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस एक बार फिर निशाने पर है। तो चुनावी साल में पार्टी आलाकमान के इस कदम से पार्टी दो धड़ों में बढ़ गई है, जहां एक धड़ा अयोध्या से दूरी बनाने की शाही आदेश के साथ है, तो दूसरा धड़ा 2024 के महासंग्राम से पहले पार्टी के रुख पर खुलकर विरोध में उतर आया है। या यूं कहें कि पार्टी के तरफ से सनातन के सम्मान से इतना भयभीत है कि कहीं चुनावी मौसम में अपमान के आक्रोश में आटे के साथ खून की तरह न पिस जाए। अयोध्या से आए न्योते को ठुकराने पर कांग्रेस को अब अपने ही नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, जो खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम सबसे आगे है, जहां उन्होंने न सिर्फ पार्टी के फैसले को गलत बताया, बल्कि दुख भी जताया। और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है, भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी अपनी पार्टी के फैसले पर असंतोष जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। तो वही प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात
तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े यार, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके बात, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। साफ है, जिस इंडिया अलायंस ने सत्ता पाने के लिए अपना नाम तो बदल लिया, मगर भगवान राम के प्रति अपनी उस सोच को नहीं बदल पाया है, जिस वजह से एक बार फिर वो सनातन विरोध को लेकर सवालों में है। न्योते को ठुकराकर शायद वो इस बात को फिर भूल गया, जिस देश का नाम लेकर वो मोदी को मुकाबला देना चाहते हैं, उसी देश में भगवान श्री राम के प्रति जुड़ाव ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा है, अन्य और जीवन का है, और इसे समझे बिना वो पीएम मोदी की तरह जनता के बीच नहीं पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है उसकी कड़ी निंदा भी हो रही है। पार्टी के अंदर भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब राम नाम पर कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं दरअसल कब कब श्री राम नाम पर कांग्रेस फंसी है। कांग्रेस ने, आपको याद होगा, राम सेतु को लेकर सवाल उठाए थे। काफी बवाल, काफी विवाद इसको लेकर हुआ था जब कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था। 2008 की बात है जब यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था और राम सेतु को काल्पनिक बताया था। स्ट्रक्चर इंसान ने नहीं बनाया, सुपर पावर से बना होगा, यह कहना था कांग्रेस का। कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर को काल्पनिक बताया था। इसके बाद यह भी आपको बता दें कि 2019 का चुनाव आपको याद होगा, उससे पहले ही कोर्ट में सिब्बल की दलील भी सामने आई थी जब लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या पर सुनवाई हो, यह कपिल सिब्बल ने कहा था। तो समय समय पर कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान दिए गए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई जरूर नजर आई है। और अब जब कांग्रेस ने अपना स्टैंड इस पर पूरा क्लियर कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं चाहे सियासी गलियारा हो या फिर आम जनमानस हो, कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा भी की जा रही है, क्योंकि समय समय पर न सिर्फ बयानबाजी बल्कि इसके बाद भी कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से डावाडोल ही रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस और उनके नेताओं में राम मंदिर को लेकर ही कहीं ना कहीं अब दो फाड़ नजर आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो राम मंदिर में निमंत्रण जो उनको मिला है उसमें आना चाहते हैं। सुनिए जरा। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये तो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, कभी ना कभी तो जाऊंगे। हम पत्र वितरण करने जा रहे हैं जिसमें लगभग 4 करोड़ 31 लाख बार राम लिखा जाएगा, भगवान राम जी का नाम लिखा जाएगा। और फिर 22 तारीख को हम इसे 2 बस में अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। और छिंदवाड़ा ज़िले की जनता, छिंदवाड़ा के प्रिय राम भक्तों को मैं बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं 4 करोड़ 31 लाख भगवान राम नाम लिखकर। मुझे तो इनविटेशन नहीं मिला है, कोई मेरा साथी आस्था से कभी मुझे साथ ले जाना चाहेगा तो हम और जगह जाते हैं तो यहाँ भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये अलग मंदिर है, राम जी का मंदिर है, लेकिन राम जी के और मंदिर भी हैं, बहुत सारे और मंदिर हैं। आस्था में लोग हमको ले जाते हैं, हम उनके साथ जाते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राम मंदिर और भगवान श्री राम को लेकर कांग्रेस का विरोधी चेहरा सामने आया है। अब आपको एक एक करके हम क्रमवार तरीके से बताते हैं कि किसने कब कब क्या क्या कहा है। सोनिया गांधी जो कांग्रेस नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा बाबरी विध्वंस के दोषियों को बख्शा ना जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि मोदी जी को और शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत होगी। इसके बाद अब आते हैं मणिशंकर अय्यर का यह कहना था कि दशरथ महल में 10,000 कमरे, राम के जन्म स्थान का पता कैसे चलेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का यह कहना रहा कि बीजेपी राम की पुजारी नहीं व्यापारी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का यह कहना था कि सनातन धर्म जाति व्यवस्था का कोड है। सैम पित्रोदा का कहना था कि ओवरसीज कांग्रेस चीफ देश मंदिर पर अटका है
और बेरोजगारी पर बात हो। इसके बाद कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे का ये कहना है कि जो धर्म सम्मान नहीं करते हैं, अधिकार नहीं देता है कि वो बीमारी की तरह है। चलिए अब कुछ और खबर